इंफॉर्मेशन हैंडलिंग चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों को आपसे कह रहा है, कहते हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग न्यूमेरिकल डेटा थ्रू ए पिक्टोग्राफ। नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री इन 2013 में उन्होंने 20,000 गाड़ियाँ 30 और 40। देखें बच्चों, 2013 में उन्होंने जो कार्स प्रोड्यूस की वो हैं 20,000, ठीक है। 2014 में जो उन्होंने कार प्रोड्यूस की वो हैं 30,000, और इसी तरह 2015 में जो उन्होंने गाड़ियाँ प्रोड्यूस की वो हैं 40,000। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है कि ये एक फैक्ट्री है, कार की फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री जो कि हर साल हमें गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। ये देखें बच्चों, ये आप यूं करेंगे और यूं, और इस तरह आपका यहाँ पे आएगा कि सबसे पहले 2013 2014 इस साइड पे आप ईयर्स लिखेंगे, ठीक है। 2015 यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000, और आप ऊपर जाए 50,000, ठीक है। 10,000 और यहाँ से आप इसको बेशक 0 से स्टार्ट ले लें। 2013 में उन्होंने 20,000 गाड़ियाँ आपको बना कर दी, ये लें इससे, ये 2020 में। उसके बाद 2014 में 30,000, ये गाड़ियाँ 13,000 बनाई गई, उस फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस की गई। 2015 में 40,000। ये आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पर आप रूलर्स रखेंगे, यहाँ पर रूलर आके कि ये 40 के सामने ये रूलर आ रहा है, 30 के सामने ये आ रहा है, और 20 के सामने ये आ रहा है। इस तरह आपका ये है जी, देखा जाए तो ये ईयर्स हैं, ठीक है, जिस साल में ये बनाया गया, और ये है नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस, कि नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस उसने किए गए। उसके बाद देखें, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है कि 2013 में एक फैक्ट्री ने या एक कंपनी ने गाड़ियाँ 2013 में भी प्रोड्यूस की, 2014 में भी, 2015 में भी, ये ईयर्स आपको दिए गए हैं। और इस साइड पे नंबर ऑफ कार्स हैं, यानी कि 10,000 है, 20,000, 30,000, 40,000 एंड 50,000। सबसे पहले 2013 में उस कंपनी ने 20,000 गाड़ियाँ बनाई, ठीक है। तो ये देखें, 20 के सामने मैंने यूं रूलर रख के यूं इसके सामने मैंने लाइन लगा दी। उसके बाद बच्चों 2014 में उन्होंने 30,000 गाड़ियाँ प्रोड्यूस की, ये मैंने लाइन रखी, यहाँ पे छोटी सी लाइन लगाई, फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। 2015 में 40,000 गाड़ियाँ प्रोड्यूस की गई, ये देखें 40, और ये इसके सामने रख के यूँ लाइन लगाई, और ये आपका पिक्टोरियल बार ग्राफ आ गया, पिक्टोरियल बार ग्राफ आ गया। पिक्टोरियल बार में अभी पिक्टोरियल बार ग्राफ का इसका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इसका ऐसा नाम है कि यानी कि कोई भी चीज़ देखें, यहाँ पर मैं आपसे बताऊं कि सेम कंपनी है जो 2013, 2014, 2015 में गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती है। आप बताएं कि ये फैक्ट्री प्रॉफिट की तरफ जा रही है या लॉस की तरफ जा रही है। देखिए बच्चों, पहले साल 2013 में इसने 20,000 गाड़ियाँ बनाई, फिर 30 बनाई, फिर 40,000 बनाई, लिहाजा ये लो से आपकी तरफ जा रही है। ये बार ग्राफ क्या जाहिर करता है? प्रॉफिट जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जाहिर करता है कि ये प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। अगर इसकी यहाँ पे लाइंस, इमेजिनरी लाइंस लगाई जाए तो ये देखें, जो भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है वो प्रॉफिट ही जाहिर करती है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों
क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है कि ड्रा अ पिक्टोग्राफ ऑफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। डे ऑफ द वीक 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। ठीक है, कहता है कि इसमें वीक ये बच्चों डेज ऑफ द वीक हैं। डेज ऑफ द वीक। उसके बाद यहां पर डेज ऑफ फर्स्ट डे उसके 50 बल्ब सोल्ड हुए। फर्स्ट डे उसके 50 बल्ब सोल्ड हुए। सेकेंड डे उसने 40 बल्ब सेल किए। देखिए बच्चों, इसके सामने ये आएगा, ये 40 के बिल्कुल सामने ये चीज़, और ये सेकेंड डे उसने 40 बल्ब सोल्ड किए। थर्ड डे उसने 60 बल्ब सोल्ड किए। ये और ये इसके सामने ये आएगा, और ये 60 बल्ब सोल्ड किए। फोर्थ डे उसने 30 बल्ब सोल्ड किए। मंडे था या ट्यूसडे था, जो भी था, उसने 40 बल्ब सोल्ड किए। उसके बाद बच्चों 60 के बाद सबसे पहले 50, फिर 40, फिर 60 और फिर 30, और फिर बच्चों उसने 5 नंबर पे 50 बल्ब सोल्ड किए। 5 डेज उसने कितने बल्ब सोल्ड किए? 50। उसके बाद लास्ट में बच्चों उसने आखिरी डे 40 बल्ब सोल्ड किए। 40 बल्ब सोल्ड किए। ठीक, तो इनमें भी वही वाले क्वेश्चन। सबसे पहले कि ये बार ग्राफ किसके मुतालिक बनाया गया है? डेज ऑफ द वीक्स और सोल्ड बल्ब के मुतालिक, सोल्ड जितने बल्ब सोल्ड किए उनके मुतालिक, और डेज ऑफ द वीक। फर्स्ट डे यानी कि अगर सैटरडे आप काउंट करते हैं तो सैटरडे को उसने 50 बल्ब बेचे, संडे को उसने 40 बल्ब बेचे, मंडे को उसने 60 बेचे, ट्यूसडे को 30, और वेडनेसडे को 50, और थर्सडे को 40। ये उसने टोटल बल्ब सोल्ड किए हैं। ठीक है, फिर मतलब कि अगर आपसे ये पूछे या पूछा जाए यहाँ पर कि इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, इसका ग्राफ ना तो प्रॉफिट में जा रहा है और ना ही लॉस में जा रहा है, बराबर ही जा रहा है। ठीक है ना, कभी वो 50 बेचता है, फिर 40, फिर 60 बेचता है तो उसके साथ 50 हो जाते हैं, फिर 30 बेचता है, फिर 50 बेचता है, और फिर 40 बेचता है। ठीक है, कि यानी कि ये बार ग्राफ आप इससे पढ़ेंगे कि किसी भी फैक्ट्री के बाहर का या किसी भी दुकान के बाहर का ग्राफ लिखा हुआ है कि उसने इस वीक में प्रॉफिट कमाया या लास्ट कमाया। आप इसके साथ कुछ भी नहीं ना, सोल्ड ऑफ बल्ब लिखा हुआ है ना डेज ऑफ द वीक लिखा हुआ है। सिर्फ आप उससे कहते हैं कि जी 1 वीक का आप हमें बताएं कि आपने इसमें प्रॉफिट कमाया या लास्ट कमाया। वो कहते हैं जी मेरा बार ग्राफ बाहर लगा हुआ है। तो आप देखते हैं, आप उससे कहते हैं कि जी क्या मंडे को आपने 50 बल्ब बेचे हैं, ट्यूसडे को 40 बेचे हैं, वेडनेसडे को 60, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, और सैटरडे को ये, संडे की छुट्टी आ गई। ठीक है, तो ये बच्चों आप इजीली जब आपको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में ग्राफ की रीडिंग आती होगी तो कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी आपको सिर्फ अपना ग्राफ जाहिर करती है। आप उस ग्राफ को देखते हुए तो ये चीज़ आप उनको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं और वो खुद समझ जाते हैं कि आपने किस दिन कितना काम किया। राइट, उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपसे कहता है कि रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इन अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हमने इसका बनाना है। देखें जी क्या कहता है, ईयर्स है और टीवी सेट इन 1000s। ईयर्स है बच्चों 2012, 2013, 2014, 2015 एंड 2016। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो गया। तो बच्चों टीवी सेट हैं आपके 10 से करते हैं। ये 10 जो है ये 10,000 को ज़ाहिर करता है, 20 जो है ये 20,000 को, 30 जो है 30,000 को, 40,000 को, और 50,000 को, 60 से बच्चों यहाँ पर इसका 55 होता है, यहाँ पर इसका 45 होता है, यहाँ पर इसका 35 होता है, यहाँ पर इसका 25 होता है और यहाँ पर इसका 15 होता है। ये जो छोटी रबर में आ जाती है 10, और यहाँ पे इसके आधे में इसका ये 5 ओनली 5 होता है, 0.5 है। अच्छा बच्चों आपको सबसे पहले वो कहता है टीवी सेट में कि 2012 में 20,000 के टीवी सेट बेचे गए। 2012 में 20,000 के टीवी सेट बेचे गए, 20,000 के। उसके बाद 2013 में 25 के, 25। 2014 में 30 के, ये है इसके सामने, 30 के। 2015 में 35 के बच्चों, 35,000 के टीवी सेट बेचे गए। 2016 में 40,000 के, ये इसके साथ ही ये 4। बच्चों अगर ये देखा जाए तो ये बार ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। पहले उसने 20,000 की टीवी सेल किए, फिर 25 के, फिर 30 के, फिर 35 के, फिर 40 के। तो इससे ये बार ग्राफ जो है ये प्रॉफिट में जाता जा रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। सबसे पहली बात यह है कि आप किस फैक्ट्री का विज़िट कर रहे हैं। हम एक टीवी की दुकान का जो टीवी सेलर्स है उसके पास जा रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं कि आपने 2012 से लेकर 2016 तक कितने के टीवी सेट बेचे। आप उसने फौरी हमें कंप्यूटर पे ग्राफ निकाल के बता दिया। और ये फिर हमने खुद पढ़ा कि 2012 में उसने 20,000 के टीवी बेचे, 2013 में उसने 25 के, 2014 में 30 के, 2015 में 35 के, 2016 में उसने 40,000 के टीवी बेचे। तो ये हमने ऑलरेडी हमने उसको खुद ये बात बता दी कि आपका ये बार ग्राफ जो है ये प्रॉफिट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट शो कर रहा है। सबसे कम जो टीवी बेचे गए वो 2012 में 20,000 के बेचे गए, सबसे ज़्यादा 2016 में बेचे गए जो 40,000 के थे। तो ये था आपका बार ग्राफ, इसका पिक्टोरियल बार ग्राफ। अच्छा बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का आ गया है। हाँ आप लोगों ने ग्रुप में कहा हुआ था कि 4B के क्वेश्चन नंबर 5 to 10 हमें नहीं करवाएंगे। ठीक है, मुझे पता है इस बात का कि 5 to 10 जो क्वेश्चन हैं वो नहीं हुए, लेकिन वो इंशाल्लाह जो ही आपका स्कूल ओपन होगा तो उसके अंदर आपको हम वो 5 to 10 क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं। ठीक है, तो 5 to 10 4B एक्सरसाइज नंबर 4B क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपको जो स्कूल रीओपन होगा
तो आपको ये सॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर देखते हैं अगर मज़ीद छुट्टियां बढ़ी तो फिर मैं आपको ये बोर्ड पे ही करवा दूंगा 5 to 10, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक ये आपकी आई हुई थी। और दूसरी बात ये थी कि आपको जहाँ किसी भी जगह से अगर लेक्चर्स की समझ नहीं आती या कोई मसला होता है आपके साथ, आप फौरी ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दिया करें। अगर आवाज़ नहीं आ रही या मैं जल्दी तेज़ी में पढ़ा रहा हूँ कुछ भी, आप फौरी मुझे बता दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह उस पर अमल करके जो चीज़ आपको चाहिए होगी उसी के मुताबिक हम वो काम किया करेंगे। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है ना। उस तरह जो मैथ्स के आपके चैप्टर्स कवर हो गए हैं, मैथ्स के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, आगे 6 और 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15 और 16। सिर्फ चैप्टर नंबर 14 और 6 और 7, बस ये 3 चैप्टर आपके रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर मैथ्स के आपके कवर हो गए हैं। कवर्ड सिलेबस ये है, ठीक है। The appropriate expenditures on education during the annual budget for the years of 2000 and 2001 in a country is given below. Represent the information by a vertical bar graph. वर्टिकल बार ग्राफ बच्चों हम इसमें ड्रा करेंगे। वर्टिकल बार ग्राफ इसको यूं करेंगे, सबसे पहले पीई प्राइमरी एजुकेशन, नंबर 2 पे सेकेंडरी एजुकेशन, नंबर 3 पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, नंबर 4 पे टीटी यानी कि टीचर ट्रेनिंग पे, नंबर 5 अदर्स यानी कि उनकी चाय वगैरह पे दूसरे तीसरे जो भी खर्च आए वो हो गए, ठीक है। उसके बाद बच्चों इस बार ग्राफ को उन्होंने मिलियंस में दिया हुआ है, ये है 10 मिलियंस, ये है 82 मिलियंस, तो हम इसको 8 मिलियंस, 16 मिलियंस एंड 5 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियंस आगे 8.2 मिलियन। देखें जी, सबसे पहले आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है बच्चों। सबसे पहला जो है वो आपको दे रहा है 8.2 मिलियन, 8.2 मिलियन प्राइमरी एजुकेशन पे उनका 8.2 मिलियन एक्सपेंस आ रहा है, 8.2 मिलियन यानी कि 82 मिलियन। उसके बाद बच्चों दूसरा है आपके पास 1 मिलियन, उसके बाद दूसरा आपके पास 10 मिलियन, ये भी इससे भी ऊपर जाएगा, ये आपका आ गया 10 मिलियन। उसके बाद नंबर 3 पर है आपके पास 5, 6, 7, ये है यूनिवर्सिटी पे, फिर टीचर ट्रेनिंग पे 16 आ रहा है, 1.6 हो गया। और लास्ट में अदर्स पर जो है वो आपका 50 है। ये आपके पास एक कंट्री का प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग और अदर्स जो भी उनके एक्सपेंस आया वहाँ पर, तो उसके मुतालिक
तो ये चीज़ आपके पास आ गई। तो ये आपका इसका ग्राफ, इसने आपने इसका रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपसे इसका आपसे कहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100 of 20 students are given below. Which of the statements is incorrect? Number 1, the data is ungrouped. No, the data is grouped. Yes, ये डेटा उसने ग्रुप में हमें बनाकर नहीं दिया। ये इसका बी ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। MCQs के फर्स्ट का आपके पास बी ऑप्शन है। नंबर 2 आप पढ़ें। द पिक्टोग्राफ बिलो शो द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री each years from 2013 and 16. Which of the following statements is incorrect? Maximum number of toys were manufactured in the year 2014 and 15. Number 2, least number of toys were manufactured in the years 2016. No, C इसका ऑप्शन है। In the years 2013 and years 2015 same number of toys were manufactured. ठीक है, C है। नंबर 2 का क्या है? C. Number 3, a bar graph may be vertical or horizontal. True, सही है। इसका तीसरे का A है। Number 4, a graph gives instant visual information about the changes that take place in a particular situation in everybody life as compared to a written table. C है, इसका ट्रू है, इसका सी ऑप्शन है। नंबर 5, पिक्टोग्राफ्स, पाई ग्राफ, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ कैन बी ऑलवेज डिस्पिक्ट सिमिलर इंफॉर्मेशन। ट्रू। नंबर 5 इसका डी है और ट्रू है। ये बच्चों इससे आपका चैप्टर नंबर जो 16 है वो फिनिश हो गया। अच्छा बच्चों, आपको आपकी बुक में से एक टॉपिक पढ़ाया गया था लीनियर इक्वेशंस या बेसिक अलजब्रा एंड अलजब्रिक मल्टीप्लिकेशंस। तो ये पेज नंबर 17, ये आपको मैंने एक अपने पास से बुक स्टार्ट करवाई है, तो आपने मेरे साथ साथ रहना है ताकि आपका ये कोई भी टॉपिक इसमें से मिस ना हो। राइट? अच्छा, अरिथमेटिक अलजब्रा, अलजब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले अलजब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन सुने।
In the algebraic items 3a, the number of 3 in the front of variable a is called a coefficient. ठीक है, सबसे पहले जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये अलजबरा मैं आपको करवा रहा हूँ, अच्छा ये मेरे अपने पास से करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ आपने इसको अपने टेस्ट के लिए 3a, ठीक है, 3a में बच्चों आपसे कहता है कि जो 3 है ये क्या है और ये a है जो है ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनता है। कहते हैं कि वेरिएबल 3 है इज़ कोफिशेंट और 3 जो है वो वेरिएबल है, a क्या है कोफिशेंट और 3 जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल। देखें, इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3a द नंबर 3 इज फ्रंट ऑफ द वेरिएबल a, उलट मैंने लिख दिया, वेरिएबल and coefficient, variable and coefficients. Likewise, the coefficient of AB in 18AB is the 18 and the coefficient is ABC. coefficient क्या आ गया ABC। उसके बाद बच्चों linear expression 2x plus 3, non-linear equations 2x square minus 3, 1 by 4x, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन जो एक आपके पास आता है यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन और दूसरा है नॉन लीनियर। बच्चों को लीनियर और नॉन लीनियर एक्सप्रेशन में डिफरेंस का नहीं पता होता, ठीक है। ये देखिए इसमें बच्चों 2x प्लस 3 ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, यही अगर आ जाता है x स्क्वायर माइनस 3 ये नॉन लीनियर है। अगर आपका 1 बाई 4x आ जाता है प्लस 7 आ जाता है या 9 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो 2 बाई 3x क्यूब प्लस कुछ भी हो सकता है, 9 कर दें 1 कर दें, ये तो ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। अभी आपने इनकी रीडिंग करनी है, ये चारों मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ कि y माइनस 3x यानी कि जिसमें x की पावर 1 से ऊपर नहीं जाएगी वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा, जिसमें y की x की पावर, ये देखें अब ये 2 आ गए, ये भी नॉन लीनियर एक्सप्रेशन हो गए। 5x प्लस वाई माइनस 4z हैं तो 3 है लेकिन तीनों अलग अलग हैं, x ओवर y प्लस z अंडर द रेडिकल साइन, ये आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर एक्सप्रेशन आ गए, लीनियर और नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। अच्छा बच्चों, उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि गिवन x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4। मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 7y। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे। 4 इंटू 6 माइनस 7 इंटू -4, 4 6 आर 24, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 4 आर 28। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 और ये 52 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, आपने वो सॉल्व करने हैं घर पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 5x डिवाइडेड बाय 3y
प्लस एक्स, वैल्यूज़ वही ऊपर वाली हैं इसकी। उसके बाद नंबर 2 है आपके पास कि 2x माइनस वाई क्यूब। नंबर 3 है आपके पास 3x प्लस एक्स बाई वाई माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये बच्चों आपके होमवर्क हैं, आपने इनको घर से करके लाना है। उसके बाद ये आपके लीनियर एक्सप्रेशन और नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस, ये टॉपिक आपने याद करना है, राइट।